हेलो हाय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सवाल दिया मैं जो स्क्रीन पर है आपके, तो ये सवाल बहुत ही अच्छा है, आप कह सकते हैं क्लास 10th के लिए। और एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप मतलब इसके कंसेप्ट को समझिए। किस तरीके से सवाल आ जाते थे तो वहां पर कंसेप्ट धरा का धरा रहे। आप अगर कंसेप्ट नहीं सीखे नहीं तो आप सच में लगा नहीं पाएंगे। तो इसे लगाने के लिए आपको जानते क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगा और कोशिश करूंगा पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे देखिए जानते यहाँ कह रहा 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठिए, मतलब एक आप पहले 80 मीटर ऊंचा पेड़ बनाएंगे। सिर्फ पेड़ ही मान लीजिए 80 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर एक चिड़िया बैठी है, ठीक है। और कह रहा पृथ्वी के तल में किसी बिंदु से, मतलब कहीं पर एक बिंदु है पृथ्वी तल से, कह रहा चिड़िया का उन्नयन कोड 45 है। चिड़िया को जो देख रही थी उन्नयन कोड कितना बन रहा है, 45। अब क्या कह रहा चिड़िया 36 दिशा में इस प्रकार उड़ती है। तो चिड़िया ऐसे ऐसे उड़ते 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 यहाँ पर मान लेते हैं चिड़िया कहाँ पर पहुंची है, यहाँ पर उड़ते उड़ते यहाँ पर पहुंची, ठीक है। और बस 2 ही सेकंड बाद कह रहा चिड़िया चिड़िया 36 दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। ऊंचाई मतलब तो समान रहेगी, लेकिन 2 सेकंड लग रहा, कितना सेकंड लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में से 2 सेकंड। 2 सेकंड में उसी बिंदु से मतलब यहीं से चिड़िया का उन्नयन कोण कितना जा रहा है, 30। ये ऐसे कुछ पहले आप समझ गए फिगर कैसे बनाना है, क्योंकि फिगर अगर नहीं बनाना आएगा तो आप सवाल को नहीं लगा पाएंगे। और बहुत लोग फिगर बनाकर भी सवाल नहीं लगा पाते, लेकिन हम समझाएंगे दोनों। पहले चिड़िया यहाँ थी, अब चिड़िया उड़कर यहाँ पहुंची। पहले यहाँ से आप देख रहे थे कितने अंश का कोण बना था, कह रहे हैं आप 45, सॉरी 45 अंश का, कितने अंश का, 45। अभी यहाँ से आप देख रहे हैं चिड़िया यहाँ पर पहुंच गई, 30 अंश का कोण बन रहा है। ये भी ऊंचाई अभी 80 मीटर, मतलब 36 में समान उड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे 2 सेकंड। तो अब हमसे कह रहा है चिड़िया की चाल क्या चाहिए, चिड़िया की चाल निकाल सकते। देखिए इसे हम ए मान लेते, इसे बी मान लेते, इसे सी मान लेते, इसे डी और इसे ई मान लेते। सुनो पहले, देखो मैं लिखना भी आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप समझिए। जैसे हमें निकालने के लिए हमें ये वाला दूरी, ये वाली लंबाई दी 80, हम क्या करते हैं इस वाली लंबाई को निकालें, क्योंकि हमें दरअसल हमें इस वाली दूरी से मतलब है। अगर ये वाली दूरी हमें पता हो गई तो हम क्या, ये वाली दूरी अगर हमें पता हो गई, मतलब ये वाली दूरी अगर हमें पता हो गई तो हम कर सकते हैं दूरी हमें पता हो जाएगा, समय पता हो जाएगा, चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी में समय से भाग कर देते हैं। समझाता हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम x मान लेते हैं, समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या मान लेते हैं, y। अगर ये y तो आप कहेंगे ये भी y, और y निकालना, y हमें निकल। तो हम अगर स्पीड बताएंगे, स्पीड बराबर क्या होता है, आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कोई बच्चा भी बता सकता है डिस्टेंस कितना यहाँ से y है और टाइम कितना 2 से, y/2 चिड़िया की क्या गई चाल। लेकिन y/2 इतना माने आप इसमें निकालेंगे, y का मान निकाल के आपको यहाँ रखना पड़ेगा। दरअसल इतना आसान थोड़ी ना कि तुरंत आ जाएगा, ठीक। अच्छा, y का मान निकाल कर मैं यहाँ रख दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल लेते हैं, इसका नाम है ABC में। जब ABC में देखोगे आपने तो क्या होगा, देखिए बताता हूँ कि यहाँ पर 45 अंश दिया है। कौन कितने का, 45 अंश का बन रहा है। तो हम लिखेंगे tan 45 बराबर लंब का मान कितना रखोगे, मतलब BC जो मान कितना है 80 है, और आधार का मान कितना है x। देखो मैं बताने के लिए आपको इस तरह भी बता सकता हूँ, रिजल्ट थोड़ा सा समझा के बता सकता हूँ अच्छे से। जैसे ट्राइंगल ABC में इसमें देखोगे तो ये 45 अंश का बन रहा है, और यहाँ पर ये सामने वाला ये लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा। इन्हें दोनों में रिलेशन निकालना, तो हम जानते हैं tan थीटा लगता है। तो tan थीटा बराबर आप एक बार लिख सकते थे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा की जगह लिखते आप क्या लिखते 45, और लंब का मान आपको रखना पड़ता है क्या 80, और आधार का मान आपको x। tan 45 का मान कितना होता है 1, और बराबर 80/x। तो यहाँ से x का मान आ जाता है x बराबर 80 मीटर। आपको x पता हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हमें x से मतलब भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लाइन कैसे नहीं, मतलब थोड़ा निकालोगे तभी मान लो, तो y से रिलेशन कैसे दे पाओगे, मैं निकाल नहीं पाओगे। अब देखो ध्यान से, अब क्या करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्त, अब आपको क्या करना, अब इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में चले जाना। बड़े वाले ट्रायंगल का नाम जानते हैं क्या, AD और E। लिख देते हैं ट्रायंगल ADE। हम जानते हैं लिख नहीं रहे इसलिए क्योंकि ज्यादा लिख लेंगे समझ में तो बिल्कुल आपको आएगा, ऐसी बात नहीं समझ में। समस्या ये है कि हमारे पास थोड़ी जगह कम, स्पेस कम है, इसलिए थोड़ा सा आप समझिए, ठीक है ना।
अच्छा ADE में यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, tan 30 अंश, मतलब 30 अंश लगाएंगे और ये वाला इनका रिलेशन हमें पता बताना, मतलब y बताना, ऐसा हमें पता होगा। तो हम क्या करते हैं, लंब हो जाएगा ये आधार, ये लंब ये आधार, तो हम 30 लगाते हैं, देखो लगा के बताते हैं, tan 30 अंश, tan 30 अंश लंब, लंब का मान कितना भाई हो गया 80, आधार का मान थोड़ा बताओ तो x प्लस वाई, और tan 30 अंश का मान अगर आपको नहीं पता तो याद कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में पेपर में वही होगा जो कहते हैं ना मंजूर खुदा, वही कहते हैं x प्लस वाई। अब देखो x प्लस वाई तेरे गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा x प्लस वाई का गुणा इधर करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 80 कड़ी में 3, ठीक है, 80 कड़ी में 3। एक बात दोस्त यहाँ से देख कर बताइए, x का मान आपको तो पता है, अगर x का मान आप यहाँ से रख देते हैं, जैसे x का मान रख देते हैं, x का मान कितना 80, 80 रखेंगे तो 80 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, y बराबर 80 कड़ी में 3 और माइनस 80। अब इसमें से 80 कॉमन लेंगे तो y बराबर बचेगा आपके पास 80, जैसे ही कॉमन लेंगे बचेगा कड़ी में 3 माइनस 1। आपको एक बात बता दूं, कड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.732 या 1.73 भी आप ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो लिख लेते हैं 80 बराबर इसका मान कितना 1.732 माइनस 1, जब घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 80 गुणे 1 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 0.732, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 8 का गुणे 2, 8 दूना 16, 8 3 24, 24 1 25, 8 से 56, 56 2 58। तो आपके पास दशमलव कितने अंक के बाद लगाना भाई, एक जीरो बढ़ाओगे पहली बार जीरो, इसमें 80 में जीरो, अब दशमलव 3 अंक के बाद लगाना है तो 3 अंक गिने 1 2 3, मतलब दशमलव यहाँ पे आपका y का मान आ गया 58.560, मतलब 56। अब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, देखो कैसे, ए भाई इधर ये 58 दशमलव कितना आ गया 5, y का मान आया ना, y का मान, तो y का मान इसमें हम रखेंगे, हमारे पास स्पीड बराबर हमने लिखा ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमारे पास क्या y, y का मान आपके पास आ गया 58.56 और सेकंड कितना भैया 2, तो भाग करो ना इसमें, 2 दूना 4 बचेगा 1, 2 9 18 और दशमलव हो जाएगा 2 दूना 4 2 8 16, तो कुल मिलाकर 29.28 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये सब मीटर में है और सेकंड मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ओके दैट्स ऑल राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप जाइएगा अच्छे से दोबारा देखिएगा, ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके